स्टूडेंट, यस बेटा, हमारा मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। अब देखिए, लैंग्वेज में कंप्यूटर जो लैंग्वेज होती है बेटा, उसमें कंट्रोल्स और स्टेटमेंट्स यूज़ होते हैं जो प्रोग्राम्स को बनाने में ये हेल्पफुल रहते हैं। यस, लर्निंग पॉइंट्स, कॉन्सोनेंट्स एंड वेरिएबल, गो टू एंड if then statement, if then else statement, and if statement, else if with and if statement, read data statement। ये देखिए बेटा, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है और उसके प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए यूज़ आते हैं सारे। यस, प्रोफेसर जॉन कैनेडी एंड प्रोफेसर थॉमस कर्ट्स डिज़ाइन बेसिक इन 1964। ये दोनों जो प्रोफेसर थे, इन्होंने क्या करा था बेटा, बेसिक लैंग्वेज थी जो 1964 में डेवलप करी। द पर्पस फॉर इट्स डिज़ाइन वॉज द ट्रेनिंग ऑफ द बिगनर्स इन अ प्रोग्राम। और इनका जो मेन रीज़न था इसको डेवलप करने का वो था कि बिगनर्स को ट्रेन करना। यस, देन बिल गेट्स, पुल एलन डेवलप्ड क्यू बेसिक विच वॉज डेवलप्ड फॉर रिप्लेसिंग GW बेसिक। और जो बिल गेट्स और पाउल एलन थे, इन्होंने क्या करा बेटा, जो बेसिक लैंग्वेज डेवलप की हुई थी पहले से अदर प्रोफेसर्स ने, उसको रिप्लेस करने के लिए डेवलप की थी क्यू बेसिक। एडवांस फीचर्स थे क्यू बेसिक में। द क्यू बेसिक लैंग्वेज इज़ अ कंपाइलर बेस्ड हाई लेवल लैंग्वेज विच मेक्स यूज़ ऑफ विंडोज़ एनवायरनमेंट। क्यू बेसिक लैंग्वेज क्या होती है बेटा, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है और ये एनवायरनमेंट, विंडोज़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। क्यू बेसिक 64 इज़ द न्यू वर्जन ऑफ क्यू बेसिक 4.5। जो इसका ओल्ड वर्जन है वो क्यू बेसिक 4.5 है और इसका न्यू वर्जन है क्यू बेसिक 64 ऑन 24 अप्रैल 2013। और ये कब रिलीज हुआ था ना, 4.5 क्यू बेसिक का 24 अप्रैल 2013। यस, अ बेसिक प्रोग्राम इज़ अ बेसिक, सॉरी, ये क्यू बेसिक 64 रिलीज हुआ था बेटा। अ क्यू बेसिक प्रोग्राम इन क्यू बेसिक इज़ दैट इन विच ईच एंड एवरी स्टेप इज़ फॉलोड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। Let us learn to write some programs where all commands are not executed. Only some of the commands are executed based upon the satisfaction of the condition given in the program. कॉन्सोनेंट एंड वेरिएबल्स। अब कॉन्सोनेंट एंड वेरिएबल्स क्या होता है, प्रोग्राम में कहाँ यूज़ आते हैं, ये रीड करेंगे। कॉन्सोनेंट्स आर डिफाइंड एज द वैल्यूज विच डू नॉट चेंज वाइल द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होता है बेटा, जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टाइम में वो चेंज नहीं होती, यानी जो हमने एक बार प्री डिफाइन कर दिया है कि इस कॉन्सोनेंट को ये रखना है तो वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। टू टाइप्स के कॉन्सोनेंट्स होते हैं, न्यूमेरिक कॉन्सोनेंट्स एंड कैरेक्टर constant. They are further classified into two types, integers and real constant. ये टू टाइप्स में डिवाइड है, एक तो होता है इंटीजर एंड एक रियल। न्यूमेरिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं बेटा। इंटीजर कांस्टेंट आर अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स विच सो नॉट हैव एनी कांस्टेंट पार्ट्स। एग्जाम्पल 156, -789, 12, -45, etc. Real constant refers to the number have a fractional part. Example 45.2, 89.1, etc. जो रियल नंबर्स कॉन्स्टेंट होते हैं वो पॉइंट्स में होते हैं और जो इंटीजर्स होते हैं वो विदाउट पॉइंट के, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट एंड सिंगल कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन अ डबल कोटेशंस। देखिए, जो कांस्टेंट होते हैं अल्फ़ाबेट को, वो कैरेक्टर कांस्टेंट, वो डबल कोटेशन मार्क में
अरेंज रहते हैं। एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट कैरेक्टर एनक्लोज इन डबल कोटेशन हेलो। देखिए स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, एक तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट होता है, एक सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट होता है। तो ये तो कौन से हुए बेटा, कॉन्स्टेंट। ये 2 टाइप से कॉन्स्टेंट हम दे सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ दे सकते हैं या फिर कैरेक्टर्स दे सकते हैं। यस, वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड लोकेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी विच स्टोर सम डाटा टेम्परेरी। वेरिएबल्स क्या होता है? लोकेशन प्रीडिफाइन कर देते हैं हम वेरिएबल्स के लिए, और वो किसी भी नेम से टेम्परेरी स्टोर रहता है। अ वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम, टाइप एंड साइज विद विच हेल्प टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल इन अ प्रोग्राम। It can accept when data at a time and can take in different values. Yes. इसके बाद आता है न्यूमेरिक वेरिएबल्स। Holds any integer, floating point, long integer numbers. It is represented by alphabets and can be followed by a digit. If cannot contain any space of other symbols such as caret, question mark, slash, @ etc. ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेती है इन कैरेक्टर्स के लिए। स्ट्रिंग वेरिएबल कंटेन सिंबल, टेक्स्ट एंड वैल्यूज विद इन डबल कोटेशन। स्ट्रिंग कैसे शो करते हैं बेटा? डबल कोटेशंस में राइट करते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फ़ाबेट विच इज़ फॉलोड बाय द डॉलर साइन, और ये डॉलर साइन से स्टार्ट होती है। देखिए ये थैंक यू, ये डबल कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है, तो इसे बोलते हैं स्ट्रिंग। ओके बेटा, आज हम इतना ही रीड करेंगे। आज हमने इस चैप्टर में देखा है कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स कैसे होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उन्हें कैसे राइट करते हैं और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज हमने रीड करा है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट। आप इसे रीड करना बेटा। थैंक यू।